हिंदू धर्म से दिक्कत यह है जो जैसे सामान्य जाति वाले हैं वो हमारे से छुआछूत करते हैं, हमें जगह नहीं देते हैं, एक दरी पे बैठने नहीं देते हैं। इनका समाज का जो मीटिंग होता है हमने जातिवाद बहुत है। जातिवाद बहुत है। हमारा जो ग्राम पंचायत के अंदर जो ग्राम पंचायत की मीटिंग होती है तो हमारे SC ST वालों को अलग से बिठाया जाता है। हिंदू धर्म के लोग छुआछूत करते हैं। जी, बहुत छुआछूत करते हैं। और आपके धर्म में नहीं होता है? नहीं, हमारे धर्म में नहीं होता है सर। हम सभी धर्मों को मान्य सामान्य रखते हैं। जैन धर्म को मानते हैं, मुस्लिम धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं। राष्ट्र के अंदर जितने भी धर्म है सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। तो हिंदू धर्म का भी करते सम्मान। दिक्कत ज़्यादा किस धर्म से आपको? हमारे को दिक्कत कुछ नहीं, हमारे शोषण से दिक्कत है। शोषण करते हैं? जी। शोषण कौन लोग कर रहे हैं? सामान्य जाति के लोग करते हैं, जैसे राजपूत है। सबसे ज़्यादा राजपूत करते हैं हमारे वहाँ। गवर्नमेंट नहीं हटाना चाहती है अत्याचार। SC ST की ज़मीनें हड़पी जाती है, उनके साथ हमले होते हैं, उनके साथ मारपीट होती है, उनकी मौतें होती है, उनकी सही जांच नहीं होती है। पुलिस बिल्कुल सही जांच करती नहीं है। ये राजस्थान का हाल है। ये सरकार का दोष है, फिर जो जातियां हैं उनमें जो बड़े जमींदार हैं, जो बड़े लोग ठेकेदार बने हुए हैं, वो कुछ हेल्प करते हैं आपकी? नहीं, वो हेल्प नहीं करते। वो राजनेता है, सब जमादार है, उनके कांटेक्ट रहते हैं, पुलिस वालों से कांटेक्ट रहता है, पार्टियों से कांटेक्ट रहता है और डायरेक्ट वो सिफारिश कर लेते हैं। सिफारिश के कारण वो सारे मामले दब जाते हैं। हमारे को दिक्कत ये होती है कि हमारे नाम का जो बजट आता है अनुसूचित जनजाति के नाम का, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, खाद्य सूची का जो गेहूँ है, वो हमारे को उनकी गुलामी किए बिना नहीं मिलता। राजपूतों के यहाँ? जी। बेकार करनी पड़ती है। जैसे नरेगा चलता है तो अभी मेरे परिवार में अभी तक जॉब कार्ड भी नहीं बना है। मैंने खूब वीडियो से मिला और SDM से मिला, सभी से मिला, मगर हमारा जॉब कार्ड नहीं बनता है। ऐसे कई परिवार मेरे जैसे वंचित है, उनको गेहूँ नहीं मिलते, उनको आवास नहीं मिलता है, उनको फेमिन वर्ग में ये नरेगा में काम नहीं मिलता है। ये दिक्कतें आ रही है। ये बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट का मामला ज़्यादातर। हमारे पास कोई हथियार भी नहीं है, साधारण और सिंपल रहते हैं। हम गरीब है, हमारे पास कुछ नहीं, मजदूरी के सिवाय हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारी ज़मीनें भी हड़पी जाती है। ज़मीन कौन हड़प रहा है? हमारी खातेदारी ज़मीन जो होती है, हमारी खातेदारी, जिससे सरकार की तरफ से हमारे को पट्टा मिलता है, उस ज़मीन पे ज़बरदस्ती कोई कब्जा कर रहा है तो वो कब्जा सरकार हटाती नहीं है। बल्कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 183 के तहत उनको तत्काल हटाया जाना पड़ता है। मगर हम कब्जा कर लेते हैं। जी। तहसील और SDO कोर्ट में मुकदमा लगाने के बावजूद भी 5-5, 6-6 साल तक हमारे मुकदमे वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं। उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। अधिकारी कार्रवाई नहीं करते? बिल्कुल कार्रवाई नहीं करती। और मेरे बच्चे के साथ 23/3/2022 को अभी कातिलाना हमला हुआ था। रात को 10 बजे बालोतरा से मेरे घर आ रहा था। मेवानगर मेरा घर है, नाकोड़ा, तो बीच में जसोल गांव पड़ता है। वहाँ पर 20 से 25 लोगों ने इकट्ठा होकर अचानक उनके ऊपर हमला बोल दिया। गाड़ी क्यों किया? मोटरसाइकिल रुकवा के, क्योंकि वो BTS में और सरपंच चुनाव लड़ा था राजपूत के सामने। मेरे गांव का राजपूत है, उनके सामने सरपंच का चुनाव लड़ा था। तो उन्होंने कातिलाना हमला किया। उसके बाद में वो बेहोश हो गया, तो उन्होंने समझा कि ये मर गया। उसके बाद में उनका मोबाइल और उनकी मोटरसाइकिल, उनके पास जो जितने भी पैसे थे वो सब लेके वो लोग भाग गए वहाँ से। और उनको घायल होने के बाद में मूत्र और दारू भी पिलाया उनके सबूत मिटाने के लिए, जिससे कि मर जाए। उसके बाद में जसोल थाना प्रभारी आया वहाँ पर, तो उन्होंने बेहोश को उठा के ले गया। उल्टा उन्होंने 510 के तहत, धारा 510 के तहत उनको गिरफ्तार करके अंदर ले गए। मेरा नाम मंगलाराम है, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, बालोतरा का। बालोतरा के पास छोटा सा गांव है मेवानगर, वहाँ का पूर्व सरपंच हूँ। और यहाँ आया हूँ मैं ये धर्म कोड की मांग को लेकर। और हमारे राजस्थान के अंदर बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हमारी अनुसूचित जनजाति के ऊपर जो अत्याचार हो रहे उनकी लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ आया हूँ मैं। तो कौन से धर्म में आते हैं अभी आप? अभी तो हमें मन चाहे धर्म लिखाया जाता है वहाँ पे। अभी तो हिंदू लिखते हैं हम, और वैसे आदिवासी धर्म से है। तो आदिवासी धर्म मनाते हैं आप? हाँ जी, मनाते हैं। हम स्कूल में हमारे बच्चों को एडमिशन करवाते हैं तो वहाँ पर हमें हिंदू लिखाया जाता है। अपना क्यों लिखते हो आप? अपना वो लिखते ही नहीं है कि ये कॉलम ही नहीं है आपका। वहाँ उस फॉर्म के अंदर कॉलम नहीं है हमारा। ये कब से दिक्कत है आपके साथ? ये शुरू से ही है।
हमारे उधर तो राजस्थान में तो मतलब 70 साल से ज़्यादा हो गए। जी 70 पहले कौन सा धर्म था आपका? पहले हमारा आदिवासी धर्म ही था। अच्छा, हाँ अभी हिंदू धर्म है। हाँ, अभी जिस समय हमने स्कूल में एडमिशन लेना शुरू किया उसी वक्त से ये धर्म बदला गया। तो हिंदू में आ गए हैं आप। जी अच्छा, जो हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं आप, होली दिवाली मनाते हैं? आज ही मनाते हैं। तो फिर तो आपको हिंदू धर्म अच्छा लगता है? सभी धर्म अच्छा लगते हैं। हम तो जैन धर्म में भी, मैं बड़ा हुआ वहाँ नाकोड़ा जी नेशनल तीर्थ है हमारा। अच्छा। नाकोड़ा जैन तीर्थ, और उनको भी मानते हैं, वहाँ भी जाते, पूजा भी करते हैं। ये आपको जबरदस्ती मनवा रहे हैं, आपकी मर्जी है ये? नहीं सब जबरदस्ती कोई किसी की नहीं। जैसे आप कह रहे हैं कि बच्चों को जब एडमिशन कराते हैं तो हिंदू धर्म लिखवाना पड़ता है। जैसे होली का त्यौहार है तो होली तो हम आदिवासी मनाते ही हैं राजस्थान में। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा है, ये सारे एरिया है राजस्थान का, सभी जगह हम मनाते हैं होली। होली सब जगह मनवाते हैं। अच्छा, दिल्ली में जो वो आंदोलन कर रहे हैं जंतर मंतर पर, यहाँ कब से आ रहे हैं आप? मैं तो पहली बार आया हूँ, प्रथम बार आया हूँ मैं यहाँ। आप एक साल में सिर्फ एक बार आंदोलन करते हैं धर्म के लिए, जी बाकी दिन तो कुछ नहीं करते हैं, सरकार से मान जाएगी? जी, सोशल मीडिया पे चलता है हमारा। सोशल मीडिया पे हमारी मांगे चलती रहती है, और सोशल मीडिया ने ही हमारी पहचान करवाई है कि हम आदिवासी कहाँ कहाँ रहते हैं। हमारे मेरी जाति जैसे भील है, तो भील भारत के अंदर कहाँ कहाँ रहते हैं और उनकी क्या मांगे, और आदिवासियों में कौन सी कितनी जातियाँ आती हैं हमारी, वो हमें सोशल मीडिया ने जानकारी मिली है सब। लेकिन सर, जो आदिवासी जातियाँ हैं, सरकारें कहती हैं तो नक्सली बन जाते हैं, हमला करते हैं सैनिकों पर। जी, हमारे एरिया में तो ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ हम रहते हैं राजस्थान में, हमारा डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है, पाकिस्तान बॉर्डर, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आदिवासी चुनाव नहीं लड़ सकते आसानी से? नहीं लड़ सकते जी, नहीं लड़ सकते। उनके साथ तो मारपीट होती है। मेरे को खुद को भी एक बार इस्तीफा देना पड़ता। मैं खुद सरपंच था, 95 में था मैं सरपंच। बहुत जातिवाद है जी, बहुत जातिवाद है। तो आप मुकाबला कैसे करते हैं उन जातियों का? आप कुछ नहीं, हम तो बस मरना चाहते हैं, बस एक बार, कि हम मर भी जाए नहीं तो मर भी, एक बार कार्रवाई करते हैं। हमारे जो संगठन बने हुए आदिवासियों को, उनको उनका सहयोग लेकर हम कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई होती तो ठीक, नहीं होती है तो कोर्ट में भी हमारी सुनवाई नहीं होती। लेकिन सरकार ने कानून बना रखा है, SC/ST एक्ट कानून है, और बहुत सारे आपके जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं जो रिजर्व कोटे से जाते हैं, MP MLA, वो तो आपकी मदद के लिए आगे आते होंगे। जी, वो रिजर्वेशन कोटे से जो चुने जाते हैं हमारे MLA MP, वो सिर्फ अपना बचाव करते हैं। जैसे कांग्रेस की सरकार चल रही है अब हमारे राजस्थान के अंदर, तो हमारे कांग्रेस का MLA और मिनिस्टर होगा तो वो हमारी मदद नहीं करेगा, क्योंकि वो बोलेगा हमको कि आप धरने पर क्यों बैठे हो, आप मांग क्यों करें, हमारे गवर्नमेंट की बदनामी हो रही है, आप मुकदमे दर्ज क्यों करवा रहे हो, हमारे सरकार की बदनामी हो रही है। हमारे को बताना पड़ता है कि प्रति वर्ष में SC/ST के मुकदमे इतने हुए, ये करना पड़ता है हमको, रिकॉर्ड देना पड़ता है। रिकॉर्ड देना पड़ता है। लेकिन पूरे देश में सबसे ज्यादा जो अत्याचार होता है ना दलितों पे, वो राजस्थान में होता है। वो राजस्थान में ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है। वहाँ मूछ रखाने पर हत्या कर दी जाती है। बिल्कुल साहब, वो पाली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, मूछ रखने पर उनकी हत्या कर दी थी। अच्छा, आपने अपने बेटे की शादी करी? हाँ, कर दी शादी। और घुड़चढ़ी हुई थी बेटे की? घुड़सड़ी नहीं होती, हमारे समाज में होता ही नहीं, आदिवासियों में कोई करवाता है, कोई नहीं करवाता है। तो घोड़े पर नहीं बैठता दूल्हा? दूल्हा घोड़े पर नहीं बैठता है। अगर बैठ जाए तो? बैठता है, हमारे गांव में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, और जाति के लोग बैठते हैं? हाँ, बैठते मूछ रखा लेते हैं लोग बाग? मूछ रखते हैं, हमारे समाज के भी रखते हैं। अभी मेरे साथ आए 2-3 वो साथी मेरे, सब वो मूछ रखने वाले हैं। लेकिन वहाँ पे जो लोग मूछ रखाते हैं, दलित वगैरह, उनका कत्ल कर दिया जाता है, घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते। हाँ जी, ये है। ये कब हटेगा अत्याचार? ये अत्याचार तो सरकार हटाना ही नहीं चाहती है। अभी हमारे गांव में एक बालिका स्कूल था, तो हमारे जहाँ जिस तरफ हमारी ST की बस्ती है, उस तरफ का बालिकाओं के जाने का रास्ता था, स्कूल जाने का, वो रास्ता हमारे सरपंच है राजपूत गांव का, उसने बंद कर दिया। तो फिर कैसे निकलते हो? फिर वो हमारे घर से निकलती है, ऐसे राउंड लेके निकलना पड़ता है, मेन रोड से निकलना पड़ता है, जहाँ पर एक्सीडेंट होकर कोई बच्ची मर जाए, वैसा उन्होंने कार्य किया। तो सरकारी रास्ता था? सरकारी रास्ता था, वहाँ पर पंचायत भवन है और राजीव गांधी सेवा केंद्र भी वहाँ था, ये तीनों का बंद कर दिया वहाँ आना जाना। कोई ST वाले इधर आए नहीं और कोई सुनवाई नहीं होती है। आपने पुलिस में शिकायत दी थी? बिल्कुल की थी, पुलिस रिपोर्ट ही नहीं लेती है। मेरे बच्चे के साथ कातिलान हमला हुआ, पुलिस ने रिपोर्ट नहीं ली। उसके बाद में हम SP के बाड़मेर SP साहब के पास 500 आदमी गए थे, उसके बाद में मुकदमा दर्ज हुआ है। जी आरोपी? हाँ, आरोपी सिर्फ तीन आरोपी गिरफ्तार हुए, बाकी के 20 आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि देश में जातिवाद खत्म हो गया है, सब बराबर है। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा है जातिवाद। ये जातिवाद का ही तो है। कैसे छुटकारा मिलेगा इससे? इससे तो सरकार छुटकारा लेनी चाहे तो कर सकती है, ये तो सरकार का काम है। सरकार
सरकार अपना मजबूती बनाए और जो कड़ी कार्रवाई करे, जो संविधान के अंदर है सबको जीने का अधिकार है, उस अधिकारों को उपयोग में लाए, तब ये हो सकता है।